start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपने इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की हेल्प से वेरीफाई करना है टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपके पास, उसमें है आपके पास ए सबसेट है बी का, ठीक है, ये आपको कंडीशन दी गई है कि ए सबसेट है बी का और ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा आपके पास, एम्प्टी सेट फाई, ठीक है, एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, और बी और सी क्या कर रहे होंगे, इसमें ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका ये। अब आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन की, ठीक है। तो वो क्या होती है आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ये होती है, आपने पिछले क्वेश्चन में भी वेन डायग्राम की थी, बनाई थी, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया था, ठीक है। तो ये आपको पता है कि दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक यूनियन की और एक इंटरसेक्शन की। अब हमने इस में आपने एक्चुअली क्या करना है, ए सबसेट है बी का, ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्या करते हैं, इसकी वेन डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से आप करेंगे, पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, टू साइड्स को आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये क्या है आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसको आप वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको पता है वेन डायग्राम के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ठीक है। ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या दी गई थी कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए सबसेट है बी का मतलब ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये सेट ए है आपके पास और ये है आपके पास सेट बी, ठीक है। ए सबसेट बी मतलब ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ए जो है बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बताया, बी एंड सी क्या कर रहे हैं आपके पास, ओवरलैप। ये सेट बी है आपके पास और बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको पता है ओवरलैप के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास सी है, आप देखें साफ नज़र आ रहा होगा आपको, बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं मतलब इनमें कुछ कॉमन है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू 5 मतलब ए और सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले आपको पता है आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है, इट्स मीन इसमें बी और सी में कुछ कॉमन है, ठीक है। तो बी और सी में कुछ कॉमन है मतलब कॉमन एरिया, तो वो आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले मैंने क्या फाइंड किया, बी इंटरसेक्शन सी को। अब इसका यूनियन आपने किसके साथ करना है, सेट ए के साथ, यूनियन ए, ठीक है। तो ए यूनियन में आपको पता है सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी ये था और आपके पास सेट ए ये है, तो यूनियन में सेट ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और बी यूनियन सी के भी, ठीक है। ये आपका क्या है, सेट ए और ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी। ये आपने क्या जो है वेरीफाई किया लेफ़्ट हैंड साइड को। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड का जो आंसर होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह की आपकी डायग्राम होगी। नाउ आपने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी,
ठीक है। ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। अब आपको आपने इसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये होगी आपके पास। इसके लिए हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम एक जो है बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, पहले हम ले लेते हैं इसका ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, फिर ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम क्या बनाएंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो कंडीशंस आपको क्या दी गई थी, ये ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो आप यही बना लेंगे कि ये आपके पास सेट ए है और ये है आपके पास सेट बी, ठीक है। ए सारा बी के अंदर मौजूद है और ए और सी बी और सी जो है आपके पास ओवरलैप कर रहे थे। तो ये बी सेट है और ये आपके पास हो गया सेट सी, ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, ठीक है। अब आपने बताना है ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और सेट बी के भी, तो वो आपके पास ये सारी जो है शेडेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये है सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। ये सारा क्या हो गया आपके पास, ए यूनियन बी। नाउ हम फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के लिए भी हमने क्या करना है, वही कंडीशंस लेनी है, ठीक है, कि ए सबसेट है बी का और बी और सी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। अब ए यूनियन सी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और सी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए आपके पास ये है और सी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका शेडेड एरिया होगा। ये आपने क्या फाइंड किया, ए यूनियन सी। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। तो इसके लिए मैंने वही कंडीशन दी कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन इसका करना है ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो इन दो डायग्राम्स में देखें कि आपने इंटरसेक्शन करना था। इंटरसेक्शन में आप देखते हैं कि कॉमन जो है क्या आ रहा है। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में क्या चीज़ कॉमन है, तो आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी सेट ए जो है आपके पास शेड किया हुआ है और यहाँ भी सेट ए शेड किया हुआ है, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या है, कॉमन एरिया, ठीक है। तो आप जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में ए को शेड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सेट ए को आप क्या कर देंगे, शेड, ठीक है। अब और क्या चीज़ इसमें कॉमन है, अब इन सेट्स में इसमें देखें सेट बी तो शेड है बट इसमें नहीं है, तो ये चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पे ये जगह जो है यहाँ पर भी शेड है और इस ए यूनियन सी में भी ये जगह शेड है। इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में भी आप इस जगह को क्या करेंगे, शेड। तो मतलब वो आपके पास ये जगह शेड हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे बी और इंटरसेक्शन सी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपकी जो है आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल्स आ गए हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में भी ये सेट ए और ये जो बी और सी का इंटरसेक्शन है यही चीज़ शेडेड थी, ठीक है। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो आपने यही वेरीफाई करना था। अब हम देख लेते हैं इसका इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पता है आप बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, ठीक है। अगेन इसके लिए एक आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अब आपने कंडीशंस फिर से वही यूज़ करनी है कि आपके पास ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो आप ये बनाएंगे ए सबसेट है बी का और बी और सी क्या कर रहे थे, ओवरलैप, ठीक है। यही कंडीशन दी गई थी। अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है बी यूनियन सी। बी और सी में जो है आपने सारे एलिमेंट्स को जो है आपने लिखना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप किस एरिया को शेड करेंगे, बी यूनियन सी। बी आपके पास सेट ये है सारे का सारा, ठीक है। ये बी के अंदर सारा ए सेट मौजूद था और सी आपके पास ये है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बी यूनियन सी, ठीक है। अब आपने इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ।
तो अब हम एक सेट लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं ए, ठीक है। ए को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो क्या है हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए सब सेट है बी का, मतलब ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है और बी और सी ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है। और ए क्या होगा, मतलब ये एरिया होगा आपके पास। अब देखिए आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है आपके पास, तो यहाँ पे भी सेट ए जो है आपके पास शेड किया गया और इसमें भी सेट ए शेड है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे सी है, इसमें सी मौजूद नहीं है तो आप सी को नहीं करेंगे। बी सेट है इसमें बट इसमें नहीं है तो आपके पास बी का एरिया भी शेड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप सेट ए को शेड करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। यही थी ना आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसके लिए आप इस डायग्राम को जो है ड्रॉ कर दें। ये आपके पास ए है, ये सेट बी है, मतलब ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है और बी और सी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, ठीक है। तो अब उसमें कॉमन क्या था, बी यूनियन सी, और ए में कॉमन था आपके पास सेट ए, ठीक है। ये एरिया कॉमन था, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो फर्स्ट हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ये हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो डायग्राम पहले की तरफ बनाएंगे। ए सबसेट है बी का, मतलब ए सारे का सारा बी में मौजूद है और बी और सी क्या कर रहे थे, ओवरलैप, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और बी में कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन जो है ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास ए आएगा, ठीक है। मतलब ए और बी में कॉमन तो आपके पास ए ही बनेगा, ठीक है। मतलब ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है तो बी के कुछ मतलब जब कॉमन हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो मतलब कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे साथ ही फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, ठीक है। ये सेट है आपके पास सेट ए और ये है आपके पास सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट थे आपके पास, ठीक है। और बी और सी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। अब देखें ए और सी में कॉमन है कुछ, नो, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। और क्वेश्चन में आपको यही चीज़ गिवन थी कि ए और सी जो है एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। सेट ए ये है, सेट सी है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और क्वेश्चन में भी आपको यही कहा गया था कि ए और सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी क्या है आपके पास, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन, क्यों, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए अगेन हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, ठीक है। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब ये आपके पास सेट ए, ये यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। ये है आपके पास सेट बी और ये है आपके पास सेट सी, जो कि बी और सी क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन, इन दोनों में यूनियन, मतलब यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास सेट ए को जो है शेडिड किया गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं था बिकॉज यहाँ पे एम्प्टी सेट था। तो सारे के एलिमेंट्स इस सेट के भी और इस सेट के भी, तो सिर्फ यही सेट आएगा आपके पास, ठीक है। सेट ए, ये क्या होगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, उसमें भी जस्ट ए शेड किया गया था, ठीक है। तो आप लिखते लास्ट में हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में यही जो है वेरीफाई करना था। हैंस प्रूव्ड
लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट आपको मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।